हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो आज मैं मिला हूँ एक संस्कृत के स्टूडेंट से, तो बहुत अच्छी संस्कृत सिखाते हैं और कैसे क्यों सीखनी चाहिए संस्कृत ये बताएंगे आपको। बताइए आप। नमो नमः। सभी को मेरा नमस्कार। तो आज मैं इनसे मिला, तो ये बड़े अच्छे ब्लॉग बनाते हैं और जितने भी ब्लॉग बनाते हैं वो हमारी संस्कृति के लिए और संस्कृति के लिए, अर्थात फिर क्या कहा गया हमारे उसमें कि भारतस्य प्रतिष्ठा, भारत की केवल दो प्रतिष्ठा है। क्या क्या दो प्रतिष्ठा है? संस्कृत और संस्कृति। तो पहले क्या आया? संस्कृत आया और संस्कृत से क्या आया? संस्कृति आई है। तो अब हम जानेंगे कि भाई हमें संस्कृत क्यों सीखनी चाहिए। हमारा जो अभी ये कल्चर है, जितने भी यंग कल्चर हैं, ये लोग संस्कृत के ऊपर क्या नहीं दे रहे? ध्यान नहीं दे रहे। तो हमें संस्कृत क्यों सीखनी चाहिए? तो इसके लिए आज हम इनके साथ आए हैं, ऋषभ चौहान। तो अब हम जानेंगे हमें संस्कृत क्यों सीखनी चाहिए। तो संस्कृत हमें इसलिए सीखनी चाहिए कि फर्स्ट सबसे पहली जो लैंग्वेज है वो संस्कृत है। अब इसका आप बोलेंगे प्रमाण क्या है? इसका प्रमाण ये है, संस्कृत का मातृ शब्द ग्रीक लैटिन में मीटर बनता है और उसके बाद मदर शब्द बनता है। तो मूल क्या है? संस्कृत है। दूसरा, जब हम इंग्लिश में बोलते हैं सन और सन, तो भाई हमें पता थोड़ी लगता है कौन से सन के बारे में बोल रहे हैं। भगवान सूर्य को बोल रहे हैं कि अपने लड़के सन को बोल रहे हैं। अच्छा, किसी अंग्रेजी वाले से ये पूछ देना कि भाई तुम्हारे ABCD किसने लिखा हुआ है, बता देगा वो कि भाई ABCD का पॉइंटर कौन था? नहीं बता पाएगा। क्या बोलेगा? उसका आंसर नहीं देगा। उसका आंसर मेरे पास है। क्या आंसर है? कि भाई मैंने अपने गुरुजी से सीखा, उन्होंने मेरे को ABCD बताया। लेकिन हमारे संस्कृत का प्रादुर्भाव पता है कि संस्कृत कहाँ से आई। तो अब थोड़ा बहुत शॉर्ट में बताऊंगा क्योंकि आप लोगों को ज़्यादा कथाएं समझ में नहीं आएगी। तो जो वेदास है, सबसे पहले आए वेदास। जब लोगों को वेद समझ में नहीं आए तो फिर उसके बाद जितने भी ऋषि मुनियों ने कहा इसका एक व्याकरण बना जाए, ग्रामर बना जाए, जिससे कि सब लोगों को संस्कृत समझ में आए। तो सभी पाणिनि, जितने भी बड़े बड़े विद्वान होते हैं, क्या एक मीटिंग बैठाते हैं, जैसे हम बैठाते हैं मीटिंग में कि इसका कोई सॉल्यूशन निकल जाए। तो सभी लोग तपस्या करते हैं, तप करते हैं। फिर क्या होता है, वहीं पे सब जब तप करते हैं तो वहाँ पे शंकर जी उत्पन्न होते हैं, मतलब शंकर जी वहाँ पे प्रकट होते हैं साहब। अब शंकर जी वहाँ पे क्या करते हैं? 14 बार डमरू बजा के चले जाते हैं। उसका श्लोक आता है, नृत्तावसाने नटराज राजा ननाद ढक्काम नवपंचवारम उद्धत्त कामम सनकादि सिद्धम नेतद विमर्शे शिव सूत्रजालम। शिव जी क्या करते हैं कि 14 बार डमरू बजाते हैं। तो 14 बार जब वो डमरू बजाते हैं तो उससे 14 माहेश्वर सूत्र निकले जाते हैं, जिनको शिव सूत्र कहा जाता है। उसी से ग्रामर बनती है। तो 14 सूत्र कौन से हैं? आई उण री लिक ए ओम ए ओ छाय वरट लण यम गण नम झवय गढ़ दस जब गढ़ दस खप चट तचट तव कपय ससर हल। ये 14 माहेश्वर सूत्र है, जिससे कि हमारा पूरा ग्रामर, हम जो हिंदी के शब्द बोलते हैं का चा छजा जाइए टा ढा रण, ये कहाँ से आए? हमारे संस्कृत से आए। ABCD बोल रहे कहाँ से? अच्छा, ए में जब हम उच्चारण करने तो ए ही तो आ रहा है, बी में आ रहा है तो बाई तो आ रहा है, सी में तो साई तो आ रहा है। भाई बोल तो हमारे शब्द को रहे हैं, अंग्रेज कोई नया शब्द को तो बोल नहीं रहा। तो यहाँ प्रादुर्भाव कहाँ से हुआ? संस्कृत से हुआ। इसीलिए हमें क्या पढ़ना चाहिए? संस्कृत को पढ़ना चाहिए। अब भाई आजकल देखो बच्चे डिप्रेशन में क्या कर रहे हैं? आत्महत्या कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? उनको आध्यात्म का नॉलेज नहीं है, उनका स्पिरिचुअल का नॉलेज नहीं है, उनको पता नहीं मेडिटेशन क्या है, उनको पता नहीं भगवत गीता क्या है। तो हर चीज के विषय में हम बाद में बात करेंगे, जैसे भगवत गीता हो गई, जितने भी संस्कृत के। लेकिन यहाँ पे हमारे और ब्लॉग में बात करेंगे। हाँ, इस किसी और ब्लॉग में बात करेंगे। हाँ, इसका हमारा केवल एक वो है कि हर किसी को क्या सीखना चाहिए? संस्कृत सीखना चाहिए। और यदा वयम संस्कृतम जानीमः चेत इदानीम हम इन दिस टाइम आई एम स्पीकिंग इन संस्कृत। तो आपके अंदर भी एक प्राउड फील सा हो रहा है ना? आपके अंदर भी एक जिसको बोलते हैं ऊर्जा, एक सकारात्मक ऊर्जा वो हो रही है ना। तो इसीलिए हमें क्या है? जय तु संस्कृतम जय तु भारतम। ठीक। और आपको अगर संस्कृत सीखनी हो तो मैं आपका नीचे नंबर दे दूंगा सर का, तो आप देख सकते हो। ठीक है, चलो बाय।